हेलो अस्सलाम वालेकुम। खैर मकदम करते हैं आप लोगों का। बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो आज की क्लास में मैं पढ़ाने वाला हूँ कफ़न, जो कि इससे पहले भी मैंने पढ़ाया है, लेकिन कहानी को मैंने विस्तार में नहीं बताया। लेकिन अभी जो मैं अफसाना पढ़ाने वाला हूँ, इसमें हर किरदार को विस्तार में बताऊँगा, हर एक किरदार को अच्छी तरीके से बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कफ़न। झोपड़े के दरवाजे पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने खामोश बैठे हुए थे और अंदर बेटी की नौजवान बीवी बुधिया दर्द-ज़ा से पछाड़े खा रही थी और रह रह कर उसके मुंह से ऐसी दिल खराश सदा निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, फिजा सन्नाटे में गर्क, सारा गाँव तारीकी में जज्ब हो गया था। घेसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन तड़पते हो गया, जा देख तो आ। माधव दर्दनाक लहजे में बोला, मरना है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या आऊं। तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ जिंदगानी का सुख भोगा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुंबा था और सारे गांव में बदनाम। घेसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधव इतना कामचोर था कि घंटा भर काम करता तो घंटों फिर चिल्लम पीता। इसलिए उन्हें कोई काम पे रखता ही नहीं था। घर में मुट्ठी भर अनाज हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-1 फाके हो जाते तो घेसू दरख्तों पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच आता। जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ते या कोई मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी ना थी। काश्तकारों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर उन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते थे जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी कनात कर लेने के सिवा और कोई चारा ना होता। काश दोनों साधु होते तो उन्हें कनात और तवक्कुल के लिए ज़ब्त नफ्स की मुतालिक ज़रूरत ना होती। ये उनकी खल्क़ी सिफत थी। अजीब ज़िंदगी थी। उन लोगों के घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा कोई असासा नहीं। फटे चेतड़ों से अपनी अरियानी ढके हुए, दुनिया के मकरों से आज़ाद, कर्ज से लदे हुए, गालियाँ भी खाते थे मगर कोई गम नहीं। मस्कीन इतने कि वसूली के मुतालिक उम्मीद ना होने पर भी लोग उन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर या आलू की फसल में खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खाते, या 10-5 ओंख तोड़ लाते और रातों को चूसते। घेसू ने उसी जायदाना अंदाज से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सादतमंद बेटे की तरह बाप के नक्श कदम पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी रोशन कर रहा था। उस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठे आलू भून रहे थे, जो किसी के खेत से खोद कर लाए थे। घेसू के बीवी का तो मुद्दत हुई इंतकाल हो गया था। माधव की शादी पिछले साल हुई थी। जब से ये औरत आई थी उसने इस ख़ानदान में तमद्दुन के बुनियाद डाली थी। पिसाई करके घास छिल कर वो शेर भर आटे का भी इंतज़ाम कर लेती और दोनों बेगैरतों का दोज़ख भरती रहती थी। जब से वो आई थी ये दोनों और भी आराम तलब और आलसी हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई काम करने को बुलाता तो बेनियाजी शान से 2 गुनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज सुबह से दर्द-ज़ा से मर रही थी और ये दोनों शायद उसी इंतज़ार में थे कि ये मर जाए तो आराम से सोए। घेसू ने आलू निकाल कर छिलते हुए कहा, जाकर देख कर क्या हालत है उसकी, चुड़ैल का फंसाव होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। किसके घर से आए हैं? माधव को अंदेशा था कि वो कोठरी में गया तो घेसू आलूओं का बड़ा हिस्सा साफ कर देगा। बोला, मुझे वहाँ डर लगता है। डर किस बात का है, मैं तो यहाँ हूँ ही।
तो तुम ही जाकर देखा। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन उसके पास से हिला भी नहीं, और फिर मुझसे लजाएगी नहीं कि कभी उसका मुंह नहीं देखा। आज उसका उगरा हुआ बदन देखूं, उसे तन से सिद्ध भी तो ना होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पाँव भी ना पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। सौंठ गुड़ तेल कुछ तो नहीं है घर में, सब कुछ आएगा। भगवान बचा दे तो जो लोग अभी पैसा नहीं दे रहे हैं वही तब बुला कर देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ न था, मगर इसी तरह हर बार काम चल गया। जिस समाज में रात दिन काम करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वो लोग जो किसानों की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा फारिग अलबाल थे, वहाँ उस किस्म के जहनीत का पैदा हो जाना कोई ताज्जुब की बात न थी। हम तो कहेंगे कि घेसू किसानों के मुकाबले में ज़्यादा बारीक बेन था, और किसानों की तही दिमाग जमीयत में शामिल होने के बदले शातिरों के फितना पर दास जमात में शामिल हो गया था। हाँ, उसमें ये सलाहियत ना थी कि शातिरों के आइन और अदब की पाबंदी भी करता। इसलिए जहाँ उसकी जमात के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव अंगशत नमाई करता। फिर भी उसे ये तस्कीन तो थी कि अगर वो खस्ता हाल है तो कम अज़ कम किसानों की सी जिगर तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सादगी और बेज़ुबानी से दूसरे बेफ़ायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र न था कि उन्हें कुछ ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों के ज़ुबानें जल गईं। छिल जाने पर आलूओं का बैरूनी हिस्सा तो बहुत ज़्यादा गर्म न मालूम होता था, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा ज़ुबान और तालु और हलक को जला देता था, और उसका अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत उसमें न थी कि वो अंदर पहुंच जाए। वहाँ उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान था, इसलिए दोनों जल्दी जल्दी निकल जाते। हालांकि उसको कोशिश में उनकी आंखों से आंसू आ जाते। घेसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वो गया था। उस दावत में उसे जो सीरी नसीब हुई थी वो उसकी ज़िंदगी में एक यादगार वाक़या थी, और आज भी उसकी याद ताज़ा थी। बोला वो भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको पूड़ियाँ खिलाई थी, सबको छोटे बड़े सब ने पूड़ियाँ खाई, और असली घी की स्टपनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में कितना स्वाद मिला। कोई रोक नहीं थी, जो चीज़ चाहो मांगो और जितना चाहो खाओ। लोगों ने तो ऐसा खाया कि किसी से पानी न पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि सामने गरम गरम गोल महकती कचौड़ियाँ डाले देते थे, मगर मना करते हैं कि नहीं चाहिए, फिर भी उन्हें दे दिया जाता था। मगर वो हैं कि दिए जाते थे, और जब सब ने मुंह धो लिया तो एक बेड़ा पान भी मिला। मगर मुझे पान लेने की कहाँ से थी, खड़ा ना हुआ जाता था। चटपट जाकर अपने कम्बल पर लेट गया। ऐसा दरिया दिल था वो ठाकुर। माधव ने उन तकल्लुफ़ात का मज़ा लेते हुए कहा कि अब हमें कोई ऐसा भोज खिलाता, अब कोई क्या खिलाएगा। वो ज़माना दूसरा था। अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। सादा ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर कर कहाँ रखोगे, मगर बटोरने में तो कमी नहीं है। हाँ, खर्च में किफ़ायत सूझती है। तुमने 1 पीस पूड़ियाँ खाई होगी, 20 से ज़्यादा खाई थी।
मैं 50 खा जाता। 50 से कम मैंने भी ना खाई होगी। अच्छा, पता था तो उसका आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने धोतियाँ ओढ़कर पाँव पेट में डाले सो रहे थे, जैसे दो बड़े कुंडलियाँ मारे पड़े हुए हो। और बुधिया अभी तक करा रही थी। सुबह को माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी बीवी ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियाँ भनक रही थी, पतराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी, सारा जिस्म खाक में लथपथ हो रहा था। उस पेट में बच्चा भी मर गया था। माधव भागा हुआ घेसू के पास गया, फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने ये आवाज़ारी सुनी तो दौड़े हुए आए और रस्म कदीम के मुताबिक गमज़दों की तशफ़ी करने लगे, मगर ज़्यादा रोने धोने का मौका ना था। कफन की और लकड़ी की फ़िक्र करनी थी। घर में तो पैसा इसी तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते रहे। बाप बेटे रोते हुए गांव के ज़मींदारों के पास गए। वो उन दोनों की सूरत से नफ़रत करते थे। कई बार उन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। चोरी की अलामत में वादा पर काम न पर ना आने की अलामत पर ये पूछा क्या है बे घेसू, रोता क्यों है? अब तो तेरी सूरत ही नज़र नहीं आती। अब मालूम होता है कि तुम उस गांव में रहना नहीं चाहते। घेसू ने ज़मीन पर सर रखकर आंखों में आंसू भरते हुए कहा, सरकार, बड़ी विपत में हूँ। माधव की घरवाली रात गुजर गई। दिन भर तड़पती रही। आधी रात तक हम दोनों उसके सराहने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब किया, मगर वो हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला नहीं रहा। मालिक तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ। अब आपके सिवा उसकी मिट्टी कौन पार लगाएगा? हमारे हाथ में तो जो कुछ था सब दवा दारू में उठ गया। सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा और किसके द्वार पर जाऊं? ज़मींदार साहब रहमदिल आदमी थे, मगर घेसू पर रहम करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया कह दे, चल दूर हो यहाँ से, लाश घर में रख। सड़ा यूं तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गर्ज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहीं का बदमाश। मगर ये गुस्सा या इंतकाम का मौका नहीं था। तवान व करन 2 रुपये निकाल कर फेंक दिए, मगर तशफ़ी का एक कलमा भी मुंह से ना निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, गोया सर का बोझ उतारा हुआ। जब ज़मींदार साहब ने 2 रुपये दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार की जुर्रत क्यों कर होती। घेसू ज़मींदार के नाम से ढिंढोरा पीटता जाता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घेसू के पास 5 रुपये के माकूल रकम जमा हो गई। किसी ने गला दिया और किसी ने लकड़ी। और दोपहर को घेसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस काटने लगे। गांव की रकीकुल कलब औरतें लाश आकर देखती थी और उसके बेबसी पर 2 बूंद आंसुओं गिरा कर चली जाती। बाजार में पहुंचकर घेसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भरने को मिल गई है, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए तो कोई हल्का सा कफन ले ले। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते तन ढांकने की छेतड़ा भी ना मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल तो जाना है, और क्या रखा है। यही 5 रुपये मिलते तो कुछ दवा दारू करते। दोनों एक दूसरे के दिल का माजरा मानवी तौर पर समझ रहे थे।
बाजार में इधर उधर घूमते रहे, यहाँ तक कि शाम हो गई। दोनों इत्तेफाक से या उमदन एक शराब खाने के सामने यहाँ पहुँचे और गोया किसी तयशुदा फैसले के मुताबिक अंदर गए और ज़रा देर तक दोनों तज़ब्ज़ुब की हालत में खड़े रहे। फिर घेसू ने एक बोतल शराब की ली, कुछ गज़क, और दोनों बरामदे में बैठकर पीने लगे। कई कजियाँ पहम पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। घेसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, जली तो जाता, कुछ बहू के साथ तो ना जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, गोया फरिश्तों को अपनी मासूमियत का यकीन दिला रहा। दुनिया का दस्तूर है, यही लोग बामनों को हिजारों को क्यों देते हैं, कौन देखता है, पर लोक में मिलता है कि नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, फूंके, हमारे पास फूंकने को क्या है, लेकिन लोगों को जवाब क्या देंगे। लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। घेसू हंसा, कह देंगे रुपये कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा पर मिला नहीं। माधव भी हंसा और गैर मुतवक्का खुश नसीबी पर कुदरत को इस तरह शिकस्त देने पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी भी तो खूब खिला पिला कर, आधी बोतल से ज़्यादा ख़त्म हो गई। घेसू ने 2 सिर पूड़ियाँ मंगवाए, गोश्त और सालन और चटपट कलेजा और तली हुई मछलियाँ। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लेकर 2 पतलून में सारी चीज़ें ले आया। पूरे 1.5 रुपये खर्च हो गए, सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे थे। दोनों उस वक्त इस शान से बैठे हुए पूरियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। ना जवाबदही का खौफ था, ना बदनामी का फिक्र। ज़ाफ़ के उन मराहिल को उन्होंने बहुत पहले तय कर लिया था कि घेसू फ़लसफ़ाना अंदाज से बोला, हमारी आत्मा पर सुन हो रही हो तो क्या उसे पन्ना होगा। माधव ने फ़र्क अक़ीदत झुकाकर तस्दीक की, ज़रूर से ज़रूर होगा। भगवान तुम अंतर्जामी अलीम हो, उसे बेकट ले जाता है। हम दोनों हर दे से उसे दुआ दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वो कभी उम्र भर ना मिला था। एक लम्हा के बाद माधव के दिल में एक तशवीश पैदा हुई। क्यों दादा, हम लोग भी तो एक ना एक दिन वहाँ जाएंगे ही। घेसू ने इस तलाफाना सवाल का जवाब ना दिया। माधव की तरफ मुलामत अंदाज से देखा, जो वहाँ हम लोगों से जो पूछेंगी कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे। कहेंगे कि तुम्हारा सर। पूछेगी तो ज़रूर, तो कैसे जानता है कि उसे कफन न मिलेगा। तो मुझे ऐसा गधा समझता है। मैं 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूँ। उसको कफन मिलेगा और उससे बहुत अच्छा मिलेगा जो हम देते। माधव को यकीन न आया और बोला, कौन देगा, रुपए तो तुमने चट कर दिए। घेसू तेज़ हो गया, मैं कहता हूँ उसे कफन मिलेगा तो मानता क्यों नहीं। कौन देगा बताते क्यों नहीं। वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया। हाँ, वो रुपया हमारे हाथ ना आएंगे और किसी तरह आ जाए तो फिर हम इसी तरह यहाँ बैठे पिएंगे और कफन तीसरी बार मिलेगा। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता रहा और सितारों की चमक तेज़ होती रही, मैं खाने के रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई लहकता था, कोई अपने रफ़ीक के गले लिपटता जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह से सागर लगाए देता था। वहाँ के फ़िज़ा में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो चुलू में वो हो जाते हैं। यहाँ आए थे सिर्फ खुद फरामोशी का मज़ा लेने के लिए। शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा से मसरूर होते थे। जिस्त की बला यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए वो भूल जाते थे कि वो ज़िंदा है या मुर्दा है या ज़िंदा दर गोर। और ये दोनों बाप बेटे अब भी मज़ा लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाहें उनकी तरफ जमी हुई थी। कितने खुशनसीब है दोनों। पूरी बोतल बीच में है। खाने से फारिग होकर माधव ने बची हुई पूरियों का पितल उठाकर एक भिखारी को दे दिया।
जो खड़ा उनकी तरफ गरिस्ताना निगाहों से देख कर रहा था और पीने के गुरूर, वलवला और मुसर्रत का अपनी ज़िंदगी में पहली बार एहसास किया। गेसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई थी वो तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद से ज़रूर पहुंच जाएगा। रोए रोए से आशीर्वाद दे, बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, विकट में जाएंगी दादा, विकट की रानी बनेगी। गेसू खड़ा हो गया और जैसे मुसरत के लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, विकट में जाएंगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते वक्त हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वो ना विकट में जाएंगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथ से लूटते हैं और अपने बाप को धोने के लिए गंगा में जाते हैं और मंदिर में जल चढ़ाते हैं। ये खुश एतक़ादी का रंग बदला तलब उन नशे की खासियत है या उस और गम खासियत है। यास और गम का दर्द हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने ज़िंदगी में बड़ा दुख भोगा। मरी भी तो कितना दुख झेलकर वो आंखों पर हाथ रख कर रोने लगा। गेसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? जो होकर वो माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भगवान थी जो इतनी जल्दी माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों वही खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झुमकावे ठगनी। सारा में खाना मऊनुमाशा था और ये दोनों में कश महवियत में गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, मटके भी, भाव भी बताए और आखिर नशा बदमस्त होकर वही गिर पड़े। कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियो आने के लिए आप जल्द से जल्द देख सकें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।